जीते हारे सैकड़ों तीर से तलवार से, जीते हारे सैकड़ों तीर से तलवार से, मेरे साथ मुस्कुरा दिल को जीत प्यार से, मेरे साथ मुस्कुरा दिल को जीत प्यार से। विचार कर ले, विचार कर ले, नहीं तो पीछे पछताएगा, प्यार कर ले नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं सर्वती ग्रहण को मेरा नमस्कार की तरफ से। और 4 बज रहा है, मुझे कार्यक्रम को शुरू करना ताकि लोगों को धरती लगे। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि शशि गुप्ता जी आए और पूरे कार्यक्रम का संचालन शुरू करें। शशि गुप्ता जी। हेलो हेलो, नमस्कार। आप सभी अतिथिगण जो आज यहाँ वक्त निकाल कर आप पधारे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद टिका की तरफ से, शो मुस्कुरान की तरफ से। और ये हमारा एक सुनहरा पल है ऊपर वाले की कृपा से, जो दादा जो इतने टाइम बाद हमारे सभी कलाकार, वरिष्ठ सहकर्मी, मेल फीमेल सभी आज एकत्रित हुए हैं एक जगह पर। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतने समय मिलने के बाद काफ़ी इंटरेक्शन होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और कॉन्टैक्ट नंबर का भी आदान प्रदान हो तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं, अपडेट रहना पड़ता है आज के ज़माने में। एंड आइए आपको ज़्यादा वक्त ना लेते हुए प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और बेसिकली इसका रीज़न ये है कि हम क्यों मनाते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसकी शुरुआत बेसिकली 1961-71 में, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी मोदी ने शुरुआत की थी, इंदिरा गांधी जी ने। और बेसिक रीज़न ये था कि एक जागरूकता अभियान के तौर पर इसको लिया जाए। पहला रीज़न ये था कि उस ज़माने में यानी सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि बालक और बालिकाओं के बीच में किसी भी तरह का कोई अंतर ना रहे, चाहे वो उनके सामाजिक अधिकारों को लेकर हो, चाहे उनकी जिम्मेदारियों को लेकर हो। ऐसे कई तरह की ऐसी समस्याएं जैसे भ्रूण हत्या, दहेज और सामाजिक अधिकारों को लेकर, इसके बीच में किसी तरह का कोई अंतर ना हो बालक और बालिकाओं के बीच में। तो एक सामाजिक जागरूकता का अभियान शुरू किया और उसी के तहत आज हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप सभी लोगों के बीच में। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं कुछ वरिष्ठ सहकर्मी जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ नाम ऐसे मैं लेना चाहूँगा अभी कि दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच में आज नहीं है। तो पहला नाम स्वर्गीय श्री विरोध तरुण जी का लूँगा, जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना लेखन काफ़ी योगदान दिया और 2003 में इनको सदर सम्मान से नवाजा गया, RBI में कार्यरत थे। दूसरा नाम है स्वर्गीय असित डैनियल साहब जी, वरिष्ठ सहकर्मी रहे, लेखक निर्देशन में भी उनका काफ़ी नाम रहा। 2003 में पदक सम्मान मिला उनको। स्वर्गीय रतन बोस जी, वरिष्ठ सहकर्मी, बंगला नाटक में उनका काफ़ी योगदान रहा, मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों को जानते भी हुई। स्वर्गीय डॉक्टर AK मुखर्जी, एफएक बैनर तले उन्होंने काफ़ी सामाजिक एक्टिविटीज़ में बहुत भाग लिया, कर्मठ समाजसेवी थे। श्री K कुमार, वरिष्ठ सहकर्मी एवं निर्देशक, उत्तरदत्त सम्मान 2004 में। स्वर्गीय सुरेंद्र खरबंदा जी, वरिष्ठ सहकर्मी, उत्तरदत्त सम्मान 2005 में। श्री भूपेंद्र खन्ना जी, वरिष्ठ सहकर्मी, उत्पलदत्त सम्मान 2013 में। स्वर्गीय श्री सलील बैनर्जी, वरिष्ठ सहकर्मी, उत्पलदत्त सम्मान 2014। श्री अशोक गोस्वामी जी, वरिष्ठ सहकर्मी रहे, उत्पलदत्त सम्मान इनको भी 2000 में मिला। श्री विमल बैनर्जी, वरिष्ठ सहकर्मी, उत्पलदत्त सम्मान से नवाजा गया इनको। और हाजी बिन गुलाम साहब, जो कि हमारे नाटकों में इनका काफ़ी योगदान रहा, उनको भी उत्तरदत्त सम्मान मिला, क्योंकि हमारे कैमरा, लाइट्स और
डायरेक्शन में काफ़ी योगदान देने से इनकी हेल्प बहुत मिलती थी। श्री मनोहर सफीदा जी वरिष्ठ कलाकार हैं, उपलब्ध सम्मान मिला। स्वर्गीय श्री PS निगम साहब वरिष्ठ कलाकार, उपलब्ध सम्मान से नवाजा गया इनको। श्रीमती गौरी दास जी जो कि बंगला कलाकार हैं, उपलब्ध सम्मान को मिला। श्री आशुतोष जी जो कि इस वक्त बिहार में हैं, उपलब्ध सम्मान। श्री जीवन प्रकाश जी वरिष्ठ संकर्मी रहे, उपलब्ध सम्मान भी नवाजा गया, इस वक्त बिहार में हैं। और स्वर्गीय श्री पार्थो दास वरिष्ठ संकर्मी रहे बंगला साहित्य में, उपलब्ध सम्मान इनको 2019 में। और श्री हरि भाव खंडेकर साहब जो साहित्य सम्मान 2018। और अब भी इनका नाम एक और नाम है शशि भूषण श्रीवास्तव जी जो कि इस वक्त बिहार में हैं और तो भी उपलब्ध सम्मान से। एक नाम और है आपका अंक लेता हूँ, निशा गुप्ता जी। उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी पुरस्कार मिला। उनके कुछ नाटक थे आधे अधूरे, तिल का ताड़, मूर्तिकार, एक नाटक ऐसा भी, ऐसे कई नाटक में उन्होंने सर क्या और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ आज कि आज ये मौका मुझे मिला है। और राधे श्याम दीक्षित जी से मैं अनुरोध चाहूँगा कि 2 शब्द कहें हमारे लिए। और सर के साथ भी मैंने 1-2 नाटक खेले हैं, काफ़ी सीखने को मिला मुझे। तो प्लीज़ 2 शब्द कहें, हमारे सौभाग्य है क्या हमारे बीच में आप पधारे हैं, आप सभी लोग। ये आप सब आप सभी रंगकर्मियों को मेरा प्रणाम। मैं समझता हूँ कि जितने भी रंगकर्मी हैं शायद उम्र में मुझसे कम ही होंगे, क्योंकि इस समय मैं 86 वर्ष की अवस्था में चल रहा हूँ। फिर भी जो बन पड़ सकता है वो कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक बरुआ जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जो पीड़ा उठाया है, शो मस्त गो ऑन, ये इतिहास के पन्ने हैं जो निरंतर ये लिख रहे हैं। और ऐसे अनेक रंगकर्मी जो अतीत में खोए हुए हैं, उनको वो धीमे धीमे करके अपने साथ जोड़ रहे हैं, उन्हें ला रहे हैं, उन्हें अपना रहे हैं। बहुत से नाम ऐसे हैं जिन्होंने रंगकर में बहुत काम किया है। कुछ नाम वो किताब के पन्नों से गायब हो रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ ऐसे नाम जिन्होंने कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, जिन्होंने रंगमंच पे की शुरुआत यहाँ पर की थी प्रारंभ में, वो थे राजेंद्र जी, R.D. शुक्ला और एक D.P. निगम साहब थे। उन लोगों ने शुरू में नाटक किया था, मुझे अब भी याद है, सन 52-53 में सिकंदर। खैर नारायण दत्त जी के उसमें नाटक और पुराने धार्मिक होते रहते थे, वो नहीं रहे। उसके बाद फिर यहाँ पर विनोद रस्तोगी जी कानपुर में रहे, जो बाद में आकाशवाणी लखनऊ से बहरे बाबा का रोल किया करते या कौन सा वो करते तो निरंतर चला करता था। वो जब यहाँ पर आलनगर में रहते थे तो उन्होंने कहा कि वो एकांकी नाटककार, उनके बहुत से नाटक थे जो शायद आप लोगों ने कुछ पढ़े हों, कुछ ना पढ़े हों। तो एक संस्था बनाई, नूतन कला मंदिर। विनोद रस्तोगी जी ने कहा कि हमारे नाटक करो, तो 5 नाटकों का मंचन किया गया और उसका भार उठाया हम लोगों ने, जिसमें मुख्य थे स्वर्गीय ज्ञानदेव रघुमूर्ति। शायद आप लोगों ने बहुतों ने नाम सुने हो या ना सुने हो। उन्होंने
उनके निर्देशन किए, वो 5 नाटक में किए, जिसमें मैंने, विजय स्वरूप गुप्ता जी ने, निर्मल मिश्रा ने, स्वयं ज्ञानदेव ने और एक प्रताप भास्कर हुआ करते थे। क्या बात थी, वो देवानंद अपने समय के कहलाते थे। वो नाटक किए, वहाँ से फिर जो नाटकों का जो दौर चला है, फिर वो थमा नहीं। 58 में जाकर संस्थाएं बनी और फिर कालांतर में कानपुर में आप यकीन नहीं करेंगे कि कितनी संस्थाएं थी। 106 संस्थाएं कानपुर में थी जो नाटक किया करती थी। आप अंदाज लगा लीजिए, अगर एक संस्था महीने में या 2 महीने में एक नाटक करेगी तो कितने नाटक महीने में होते होंगे। वो स्वर्ण युग था। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये इतिहास की बात आप लोगों को थोड़ी मालूम होना चाहिए। उसके बाद तो फिर 80 के बाद 90 के दशक में नाटकों की बाढ़ लग गई, बहुत सब लोग करने लगे। संस्था में कुछ संस्थाएं अतीत के घर में चली गई। धीमे धीमे हाल भी यहाँ पे नहीं थे। हम लोग BIC क्लब में करते थे या IE में हाल में करते थे। फिर मर्चेंट चैम्बर बना, ये मेडिकल कॉलेज बना, वहाँ पर करते रहे। कालांतर में इस तरह से नाटक होते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने कई कार्यशालाएँ भी लगाई, जिसमें बहुत से बच्चों ने भाग लिया। आज बहुत से लोग फिल्म और TV में कर रहे हैं। और मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूँ, आज जिनको यहाँ बुलाया गया लखनऊ से, कनक मिश्रा को, ये अभी एक फिल्म में शूटिंग करने जा रही हैं और जिसका नाम है नेहरूआ चला लंदन। और आइए स्वागत है आपका। तो इस तरह से बहुत से लोग, ऑफर तो हमारे शालिनी जी को मिला था, लेकिन ये किसी कारण से नहीं जा पाई। और भी बहुत से थे, कॉस्ट्यूम और उनको भी मिला था, लेकिन वो किन्हीं परिस्थितियों के कारण से नहीं जा पाई। और फिर भी ये शायद 14 तारीख को जा रहे हैं जी, 14 और वो एक अच्छी बड़ी फीचर फिल्म है, काफ़ी बड़ी है और अच्छे लोग कलाकार बाउंडेड कर रहे हैं, कुछ लोग के कलाकार भी। खैर ये बात थी, मैं रंगमंच की बात कर रहा था। और यहाँ पे इतने भी, यहाँ कई महिला पात्र बैठे हुए हैं, जिनमें कि हमारे हनी मिश्रा जी भी हैं। इन्होंने भी फिल्म में हम लोग के साथ किया और मेरे मन की गंगा में भी बहुत अच्छा अभिनय किया, कई नाटकों में किया। मैं समझता हूँ बानी जी बैठी हुई हैं, इन्होंने प्रारंभ में हमारे साथ बहुत किया। शालिनी जी कर ही रही हैं, आप सब लोग। तो मैं कैसे किसका नाम लूँ, किसी का नाम छूट जाए तो बाद में कहेंगे मेरा नहीं है। इसलिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ और अपने सभी अनुजों का, अनुमित्रों का, रंगकर्मियों का भी मैं हृदय से आभार करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम इस तरह से सफल हो, महिलाओं का सम्मान होता रहे। आज दिवस भी है, बालिका दिवस। इस ऐसे मौके पर ऐसे कार्यक्रम का होना एक बहुत बड़ी बात है। मैं बरुआ जी को बधाई देता हूँ और ये इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद।